नहीं, वजह क्या है? क्या मौलाना वजह यह है? लेकिन निकाह का एक कानून है, काजी का और दूल्हे का अकीदा एक जैसा हो। अल्लाह जाने जो कि पूरा कहा है। अरे आकर निकाह दे, काजी अबू तालिब, दूल्हा मुस्तफा। मुझे 5 मिनट दोगे? आज की तकरीर का एक निचोड़ बयान कर दूं। तू अबू तालिब को काफिर कह रहा है और अल्लाह कुरान में कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फआवा। ऐ मेरे हबीब, उस वक्त को याद करो जब आप यतीम थे, हमने आपको पाला। अभी नहीं समझे? उसी सूरह की वजह समेट दी मैंने गुफ्तगू। ये रौनक देख रहे हो, ये रौनक सदका है बीबी ज़हरा का। ये नजफ़े हिंद जो रोशन है ना, ये बीबी ज़हरा का सदका है। इस बारगाह में
आज सूफिया आए हैं और हुसैन का दर तो सबके लिए खुला है ना। जब मजलिस में बाबा रामदेव आ सकते हैं तो अफजल निजामी भी आ सकते हैं। हुसैन किसी मसलब और मजहब को नहीं देखता। तवज्जो, सबके लिए हुसैन का दर खुला है ना। सैयद अनफाल निजामी साहब मौजूद हैं। कौन है ये? दरगाह हजरत निजामुद्दीन के सजादा नशीन। ये निजामुद्दीन औलिया कौन थे? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की औलाद में से। कभी दिल्ली जाना तो देखना कि अली के उस शहजादे का गुंबद कितना सुनहरा सजा हुआ है। अजमेर जाना, कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद। इब्राहिम इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद। जाकर देखना रौनक, सारी दुनिया जाकर ख्वाजा के चौखट पर झुक रही है। देवा शरीफ जाना, हजरत सैयद वारिस पाक वारिस निशा कौन है? हजरत कासिम इब्ने हमदा इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद। कितना सुनहरा मज़ार बना हुआ है। पर तुम्हें मालूम है ये सारे मज़ारों में जो रौनक है ना, ये सैयदा ज़हरा का सदका है। पर अफसोस ये है मुसलमानों कि आज ज़हरा की औलादों के गुंबद और मीनारे तो सजे हुए हैं, मगर जब तुम नतुल बकी जाओ तो बीबी ज़हरा की खबर उड़ी हुई है। आज बुलडोजर से परेशान है ना मुसलमान। मैंने एक जुमला सिलसिले में कहा था कि जब सैयदा के रोजे पर बुलडोजर चल रहा था, अगर तुम उसके खिलाफ आवाज उठाते तो आज तुम्हारे घरों पर बुलडोजर नहीं चलता। तुम्हें रहम नहीं आता? उस बीबी को कितनी अजियत दोगे? उस बीबी को उम्मत से कभी खुशी के लम्हात नहीं मिले। सिर्फ उम्मत ने आंसू दिए हैं बीबी ज़हरा को। मेरी तुमसे एक गुजारिश है, एक गुजारिश है, तुम इमाम हुसैन के नाम पर, अहले बैत के नाम पर जो करना चाहो करो। मजलिस करो, आज़ादारी करो, तबर्रुक बांटो, सबीले बांटो, मगर कुछ रकम मुख्तस करो बीबी सैयदा के रोजे की बाजियाबी की तहरीक चलाने के लिए। बीबी ज़हरा के रोजे की तामीर की तहरीक आलमी पैमाने पर चलनी चाहिए और इसमें सारे मुसलमानों के जितने मुहिब्बान अहले बैत हैं सबको अपने साथ शरीक करो, ताकि ये पैगाम पहुंचे कि सिर्फ एक दो फिरके के नहीं बल्कि आलम इस्लाम का दिल धड़कता है कि बीबी ज़हरा का रोजा तामीर हो। हमारे घर कितने खूबसूरत सजे हुए हैं। मैंने देखा जोगीपुरा में कुछ लोग आए, मुझे मालूम है यहाँ गर्मी बहुत पड़ी है, तुम्हें कुछ ना कुछ तकलीफ तो हुई होगी। मेरे भाई मौलाना सैयद हबीब हैदर साहब ने बखुदा रमज़ान से लेकर अब तक मैं गवाही दे सकता हूँ कि इस जोगीपुरा की मखसूसी के लिए, सालाना मजालिस के लिए इस कदर तड़प और इस कदर जज्बात मैंने देखे मौलाना हबीब हैदर साहब के कि मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ, भाई हबीब हैदर साहब आप शहजादी ज़हरा के उनके बच्चों के ज़ाकिर हैं। इसका अज्र सिर्फ बीबी ज़हरा आपको देगी, सिर्फ बीबी सैयदा आपको देगी। हाँ, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। मैं मान रहा हूँ कुछ ना कुछ तकलीफ तो तुम्हें हुई होगी, मगर इंसाफ से बताना जितनी भी तकलीफ हुई हो, मगर यहाँ पर तुम्हारी बच्ची को किसी ने तमाचा तो नहीं मारा होगा, तुम्हारे मासूम बच्चों के गले पे किसी ने तीर तो नहीं चलाया होगा। हाँ ज़्यादा हो, तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए ना, तुम्हें रोना चाहिए इसलिए कि तुमने सुना है ना कि सकीना के चेहरे पर तमाचे मारे गए थे, तुमने सुना है ना अजहर के गले पर तीर मारा गया था, तुमने सुना है ना
कभी किसी ने सज्जाद को करबला के बाद मुस्कुराते नहीं देखा। जिसने देखा रोता हुआ पाया। मेरा मौला किसी कसाब के दुकान के पहलू से गुजर जाता था ना, तो कसाब गोश्त पर पर्दे डाल देता था। किसी पूछने वाले ने पूछा, गोश्त पर पर्दा क्यों डाला? कहा, तूने देखा नहीं मेरा चौथा इमाम गया है। अरे उसने अपने भाइयों के गोश्त के टुकड़े करबला के जमीन पर
हुसैन सीने पर सुलाता था। शिब्र ने सकीना की तरफ इशारा किया। यजीद ने सकीना को देखा, कहा बच्ची बता तेरा नाम क्या है। सकीना ने जवाब नहीं दिया। यजीद ने दूसरी बार पूछा, बच्ची तेरा नाम क्या है। सकीना ने जवाब नहीं दिया। यजीद ने शिब्र को देखा, शिब्र ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है। अरे शिब्र चला, बच्ची के बालों को पकड़ा, चेहरे पर तमाचे। अल्लाह किसी भाई को ये दिन ना दिखाए, तमाचे मारे, चेहरा फट गया। सज्जाद ने कहा सालिम, गले में रस्सी है, मेरी बहन कैसे बोले। हाँ, सांस ले लो, सांस ले लो वरना मर जाओगे, सांस ले लो वरना मर जाओगे। हाँ दादा, एक बेकस भाई ने कहा, जालिम मेरी बहन के गले से रस्सी खोल दे। यजीद ने हुक्म दिया, सकीना के गले से रस्सी खोली जाए। अब अदालत सुनोगे, रस्सी तो खोली गई मगर गले से खून का फव्वारा। हाँ अदालत, यजीद ने अल्लाह तुम्हारी बच्चियों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी बच्चियों को वो दिन ना दिखाए जो सकीना ने देखा। यजीद ने सकीना को करीब बुलाया। बच्ची ने भाई का चेहरा देखा। अदादारों जरा तस्वीर करना, अगर बड़े दरबार में तुम्हारी बहन को कोई शराबी बुलाए, बच्ची ने भैया का चेहरा देखा। सज्जाद ने कहा जा सकीना, वरना ये फिर तमाचे मारेगा। सकीना सहम सहम कर आगे बढ़ी। यजीद कहने लगा, तू ही वो बच्ची है जिसे हुसैन सीने पर सुलाता था। कहा मैं अपने बाबा के सीने पर सोती थी। यजीद ने कहा तू बड़ी भूखी मालूम होती है, कुछ खाएगी। सकीना ने भैया का चेहरा देखा। सज्जाद ने सर हिलाया, सकीना हाँ बोल वरना ये फिर मारेगा। सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने इशारा किया, एक तख्त आया, तख्त पे कपड़ा लगा था। यजीद ने कहा सकीना कपड़ा हटा, खजूर था। बच्ची ने कपड़ा हटाया, खजूर नहीं था, बाबा का कटा सर पे सर। बाबा इस वक्त की मजलिस से आजा खिताब करने जा